गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं मानसी, आपकी होस्ट और दोस्त। कल हमने बात की थी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ के बारे में। आज उनके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला फैक्टर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज समथिंग दैट ट्रीट्स अस द सेम वे वी ट्रीट इट। तो उसका मतलब है कि जब हम अपने काम पे फोकस्ड है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कंसिस्टेंटली, तो इट विल रिवॉर्ड अस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक मैच के लिए या एक स्पोर्ट के लिए तैयारी करते हैं, तो द कोच और द मेंटोर उनको पता है कि किस डायरेक्शन में काम करना है या किस डायरेक्शन में ट्रेनिंग करनी है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल होंगे। या जब वो प्लेयर लगातार मेहनत करता रहता है उस स्पोर्ट के लिए, तो उससे भी समझ में आ जाता है कि नहीं, मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ या ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आई विल विन द मैच और द स्पोर्ट और द टूर्नामेंट। बट अगर वो गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है तो उसे समझ में आ जाएगा। तो बट इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर। जब वो कोच या मेंटोर उन्हें मेंटोर कर रहे हैं, तो उस प्लेयर पर डिपेंड करता है कि वो कितना वर्दी है उस ट्रेनिंग के लिए। एज एन कि वो कितना प्रैक्टिस करता है, वो कितना डिसिप्लिन में रहता है, वो कितना डिसिप्लिन के साथ काम करता है कि फिर कोच को भी लगता है कि ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही विल विन। बट अगर वो प्लेयर उतना मेहनत या उतना डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहा है, तब समझ में आ जाता है कि नहीं, ही इज़ नॉट वर्थ इट। बट इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर कि वो कितनी मेहनत, कितना फोकस, कितना पेशेंस, कितना डिसिप्लिन लगा रहा है कि ही हाउ बैड ही वांट्स टू विन। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। जब एक लीडर होता है, हम डिसिप्लिन अगर कोई इंसान है, तो दैट मीन्स ही कैन बी ही कैन बी अ लीडर। और लीडर होने के लिए भी आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक लीडर जब डिसिप्लिन में होता है एंड ही बिलीव्स इन हिज सेल्फ या शी बिलीव्स इन हर सेल्फ, व्हेन शी बिलीव्स इन हर सेल्फ, we'll talk about what is a leader. Leader is someone who works in discipline along with a lot of factors. We'll talk about all the factors in every other episode. So today we'll talk about discipline. If if a person works in a discipline, he can be called or she can be called a leader. तो लीडर को अपने ऊपर बिलीफ होता है कि एंड दैट पर्सन हैज़ दैट कॉन्फिडेंस कि हम नहीं, मुझसे हो जाएगा, आई वॉन्ट इट बैड, आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड ऑन इट एंड आई वॉन्ट टू अचीव इट। एंड बीइंग proud of what they have achieved is a different feeling, and they know all the sacrifices that they have made is worth it for that one win. जो भी प्लेयर्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जो भी पीपल होते हैं जो सक्सेस के तरफ काम कर रहे होते हैं, दैट दे वांट टू बी सक्सेसफुल वन डे, और वो जो लीडर है जो अपनी डिसिप्लिन में काम करता रहता है, बट दैट पर्सन नोज कि वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है एंड वन डे ही विल बी और शी विल बी सक्सेसफुल। तो उस चीज़ पे एंड दे बिलीव that what the sacrifices they have made, that is worth it to get to the top. सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे समझ में आता है, इट इज़ अबाउट माइकल फिल्प्स। वो स्विमर है, ही हैज़ won so many medals, so many awards, but the best thing about it is he is too serious.
He never takes winning as a second option. He doesn't have a second option. He has only one option, that is winning. वो सिर्फ जीतना जानते हैं. He doesn't work like that. He knows कि what max sacrifices he has made to come here, and he believes in the discipline he has, and he says that it is the best thing that I have कि मैं डिसिप्लिन में हर रोज़ काम करता हूँ. मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता, चाहे मुझे बुखार हो, चाहे मुझे सर्दी हो, चाहे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो. आई वोंट मिस अ डे कि मैं ट्रेन ना करूँ. दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन जो हमें भी इंस्पायर करता है आगे काम करने के लिए, हमें कंसिस्टेंट रहने के लिए, कि हम इतनी मेहनत करें कि हमें पता हो कि जीतने के अलावा कोई और रीज़न ही ना हो, कि हमें जीतना ही जीतना है. दैट इज़ द ओनली थिंग, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मुझे काम करना है. मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जीतूँगा ही जीतूँगा. दैट इज़ अ माइंडसेट ऑफ माइकल फिल्प्स. दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू गाइज, कि अगर किसी इंसान को डिसिप्लिन में रहना है तो उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. ही हैज़ टू वर्क दैट हार्ड कि आपको पता है कि विनिंग इज़ द ओनली ऑप्शन, कि मुझे जीतना ही जीतना है. मेरे पास कोई सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं. आई डोंट हैव एनी सेकेंड ऑप्शन. द ओनली ऑप्शन इज़ विनिंग. विनिंग के अलावा और कुछ मुझे दिखता नहीं है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास. दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू क्रेव ऑन, दैट वी नीड टू वर्क ऑन, कि हमें सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है. और वी हैव टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क इन डिसिप्लिन, वर्क इन डिसिप्लिन. सर नीचे करो, काम करो, सर नीचे करो, काम करो. दैट इज़ द ओनली थिंग. सर नीचे करो, काम करो, सर नीचे करो, काम करो. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई सी इन हिम, माइकल फिल्प्स, एंड आई सी दैट इन माई सेल्फ, कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, सही डायरेक्शन में काम करना है, सही डिसिप्लिन में काम करना है, जो होना बहुत ज़रूरी है. और माइकल फिल्प्स हमें ये भी बताते हैं कि अगर तुम सही पूरे दिल से, पूरी मेहनत से, पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. उनका पॉडकास्ट आया है राज शमानी के साथ, एंड डू वॉच इट. इट्स सच एन अमेजिंग एपिसोड. आई लव इट. ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है मुझे, बट आई लव दैट एपिसोड. आई लव दोज टू पीपल working so hard for their dreams. I am getting inspired by them. You should too. You should definitely watch that episode. जो पॉडकास्ट है राज शमानी का, माइकल फिल्प्स के साथ जो उनका पॉडकास्ट है, डू वॉच दैट एपिसोड. और सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ कि यार हम किस चीज़ से डर रहे हैं. अपने आप से डर रहे हैं, कि अपनी मेहनत से डर रहा है, या अपनी ताकत से डर रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे. आपको किस चीज़ का डर है? यू शुड कीप अ माइंडसेट कि नहीं, मुझे सब होगा, मुझसे सब होगा. आई एम दैट केपेबल. मुझसे सब होगा. मुझे बस वो डिसिप्लिन लाना है, बस वो पेशेंस लाना है, और वो कंसिस्टेंसी लानी है, वो फोकस लाना है कि नहीं, मुझसे हो जाएगा सब. यू हैव टू जस्ट कीप इट क्लियर हियर कि नहीं, मुझसे सब होगा.